हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, एचएफसीएल लिमिटेड में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सेशन से लगातार बैक टू बैक इसमें रैली देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर भी हमें देखने को मिले जो काफी तगड़े नंबर निकल के आए। अब कंपनी लगातार 52 वीक हाई को डे बाय डे में नया क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। और आने वाले टाइम के लिए क्या कंपनी का व्यू रहने वाला है और आगे चलकर किस प्रकार की कंपनी में रैली और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी कंपनी के आगे चलकर जो ऑर्डर वैल्यू है, ऑर्डर बुक जो है, वो कितनी मजबूत हो सकती है और कंपनी का फ्यूचर किस प्रकार देखने को मिल सकता है। कल का सेशन किस प्रकार इम्पोर्टेंट रहने वाला है और कल के सेशन के लिए कौन सी बड़ी अपडेट है जिससे कंपनी के लिए अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद देखने को मिली है। सब चीजें कवर करने वाले हैं, पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो आज की क्लोजिंग 142.50 के ऊपर रहने वाली है, जबकि इंट्राडे का हाई और 52 वीक का हाई 142.95 आज नया ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब आज के सेशन में रैली अगर देखी जाए तो आज के सेशन में लगभग पौने 11% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को नजर आने वाली है। पिछले 5 सेशन में 29% की रैली आ चुकी है, तो एक महीने में 95% से अधिक। वहीं 6 महीने में अगर देखा जाए तो पौने 91% और पिछले 1 ईयर में अगर देखा जाए तो पौने 87% के आसपास इसमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो ओवरऑल रिकवरी काफी मजबूत है, रैली काफी मजबूत है और बैक टू बैक कंपनी की ग्रोथ है। अब इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? तो अभी के टाइम जो रीजन निकल के आने वाला है, तो कंपनी का अब तक का सबसे बढ़िया क्वार्टर फोर का जो नंबर है वो देखने को मिला है। परफॉर्मेंस काफी तगड़ा देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी को एक 84 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी ऑलरेडी मिल चुका है। इस वजह से भी मार्केट में काफी तगड़ी उछाल देखने को नजर आ रही है, क्योंकि अभी कंपनी का बैक टू बैक जिस प्रकार ऑर्डर अच्छा मिलना, ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात रही है। और अभी कंपनी का टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर में और साथ ही साथ डिफेंस बिजनेस से भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी का जो विदेशी कारोबार है उसमें काफी तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ नए ऑर्डर और कैपेसिटी एक्सपेंशन से भी कंपनी को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है। और इसी के चलते अब अगर आगे के लिए अगर बात की जाए, भविष्य की अगर बात की जाए तो आउटलुक के बेसिस पर, तो ऑर्डर बुक का अब तक का जो रिकॉर्ड लेवल है वो काफी बड़ा हो चुका है, जो 21,000 करोड़ से अधिक का कंपनी का ऑलरेडी हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड के लिए, तो कंपनी ने अभी के टाइम लेटेस्ट रिजल्ट के दौरान 20 पैसे का जो डिविडेंड है वो प्रोवाइड किया है। और साथ ही साथ कंपनी का अभी के टाइम में, रियल टाइम में अगर देखा जाए तो रियल टाइम डेटा के अनुसार कंपनी डिफेंस और डेटा सेंटर जैसे नए सेक्टर में काफी तगड़ा इन्वेस्टमेंट और विस्तार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी के टाइम अगर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए करंट में, तो इसमें 336 करोड़ का अभी के टाइम कंपनी का देखने को मिला है, जो भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सालाना बेसिस पर 1600% तक जो है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें काफी जबरदस्त, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी जबरदस्त मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है सालाना बेसिस पर। और नेट प्रॉफिट जो अभी रिसेंटली क्वार्टर नंबर में देखने को मिला है, तो वो काफी तगड़ा देखने को मिला है। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 184 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट रहा है। पिछले साल क्वार्टर फोर में कंपनी को लॉस हुआ था, इस बार लॉस से प्रॉफिट में बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। तो इस वजह से काफी कुछ जो चीजें हैं वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। और ईपीएस अभी के टाइम जो लगभग 1 रुपये 21 पैसे के आसपास ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इस वजह से काफी तगड़ी बैक टू बैक जो रिवर्सल है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। और अभी के टाइम शेयर पर जो असर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मार्केट सेंटीमेंट्स की अगर आती है तो मार्केट सेंटीमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और अगर इसे आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कंपनी पहले 2025 यानी कि पिछले क्वार्टर फोर में कंपनी घाटे में थी, और इस बार कंपनी क्वार्टर फोर के रिजल्ट यानी कि 2026 के लेटेस्ट रिजल्ट में सीधे सीधे अगर देखा जाता है तो प्रॉफिट में निकल के आई है। और इसी की बदौलत कंपनी का जो नंबर है वो काफी मजबूत है और रेवेन्यू दोगुना हुआ है, मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिला है और बिजनेस में काफी तगड़ी ग्रोथ नजर आई है। अब आगे के लिए अगर कुछ चीजें अगर देखने को मिलती है तो स्टॉक पहले ही काफी ज्यादा रन कर चुका है, वैल्यूएशन पहले ही थोड़ा महंगा हो सकता है। इसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ
एजुकेशन जो एजुकेशन पर निर्भर करने वाली है। क्योंकि अभी के टाइम निष्कर्ष में अगर हम देखते हैं तो कंपनी का ओवरऑल जो मेन चीज़ निकल के आता है, तो कंपनी पहले ही काफ़ी अच्छा डेटाबेस जो है काफ़ी बढ़िया दिखा रही है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर देखा जाए तो पोटेंशियल पहले से ही ऑलरेडी निकल के आ रहा था और कंपनी की बिज़नेस ग्रोथ में भी काफ़ी बड़े बदलाव हमें नज़र आए। तो अभी के लिए जो ऑर्डर बुक अभी निकल निकल के आई है और कंपनी में अभी के टाइम जो 84 करोड़ का ऑर्डर जो मिला है और कंपनी की क्वार्टर 4 की नंबर मजबूत आए हैं, तो इस वजह से अभी के टाइम बैक टू बैक वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला है। और अगर आज के सेशन के लिए भी अगर देखा जाए तो आज के सेशन में भी वॉल्यूम 17 करोड़ की निकल के आई है। वहीं अगर हम कंपनी के एसएम इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो एसएम इंडिकेटर्स में सभी एसएम इंडिकेटर से अभी कंपनी ऊपर कारोबार कर रही है, जबकि कंपनी के कुछ टेक्निकल डेटा को अगर एनालाइज अगर अगर यहाँ पे देखते हैं तो एनालाइज में मेन चीज निकल के आई है कि यहाँ पे लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस ओवर बना था। नोटिस अगर आपने किया हो तो, क्योंकि जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वहां पे गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है। और वही सिचुएशन लास्ट टाइम यहाँ पे क्रिएट भी हुई थी, क्योंकि रेड लाइन जो अभी रेड एंगल से जो एक जो ग्राफ दिखने को मिल रहा है तो वो एक 50 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है। जो ग्रीन लाइन यहाँ पे रहने वाली है तो वो यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है। तो इस चीज से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो 50 दिन के मूविंग एवरेज यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करके यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पे बना था एक अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर, जिससे मार्केट रिवर्स के चांस काफी बड़े थे। वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला और ओवरबोट जोन पहले ही घोषित हो चुका है जो 91 अंकों पे आज कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के लिए जो चीजें हैं वो काफी कुछ जो तगड़े हैं वो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और इसी के बेसिक पर कंपनी का जो ग्रोथ डेटा है उसमें भी काफी बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं के बदौलत मार्केट में रिकवरी काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का साल दर साल अगर रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 127% तक बढ़ चुका है। यानी कंपनी पिछले सालों के मुकाबले दोगुने से ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉफिट में निकल के आई है। और कुल रेवेन्यू अब तक अगर देखा जाए क्वार्टर 4 के अलावा यानी कि सालाना बेसिस पर इस साल का, तो मार्च 2026 तक का पिछले एक साल का, तो 1824 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर काफ़ी मजबूत थे और कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है। तो इन्हीं की बदौलत मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम के लिए और भी ज़्यादा चीज़ों में ग्रोथ की जो चांसेस है वो ज़्यादा निकल के आने वाले हैं। अब कंपनी के लिए दो बड़े थ्रेट निकल के आ रही है, नेगेटिव ग्रोथ एंड प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ विथ प्रमोटर्स डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग एंड स्टॉक विथ हाई पी, यानी कि कंपनी हाई स्टॉक्स पी वाला देखने को मिला है। कुछ दो बड़े थ्रेट हैं और इसमें कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है रिसेंटली नंबर के दौरान गिरती हुई नजर आई है। बाकी एफ की भी जो होल्डिंग है उसमें भी रिसेंटली नंबर के दौरान यहाँ पे गिरावट आई है और ईपीएस थोड़ा इस बार फेल होता हुआ नजर आया है। डिग्रोथ एंड रेवेन्यू प्रॉफिट इनमें पिछले टाइम के मुकाबले वापस सुधार होता हुआ नजर आया है, पर आगे चलकर अगर देखा जाए तो और भी ज्यादा इनमें सुधार होने के चांसेस ज्यादा नजर आने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ये देखने को यहाँ पे मिलती है, तो मजबूती कंपनी के लिए काफी और अच्छी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हर चीज में कंपनी का जो डेटा है वो काफी मेंटेन देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से काफी कुछ जो चीजों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।